ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग, मैं सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी। ये कहानी जो है मैं समर्पित करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ अपनी आंटी को, जो अब आसमान में है, सितारा बन गई है, हमारे बीच में नहीं है वो। और आज से 40 साल पहले वो दुकान चलाती थी और अकेली महिला, और सारे दुकानदार आदमी लोग होते थे और वो अकेली दुकान चलाती थी। और हमारे घर में जब कभी भी वो आती थी हम लोग उनका बहुत स्वागत करते थे, क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, क्योंकि वो चाय बनाती थी और चाय बेचती थी। तो कोई भी ग्राहक उनके पास आता था तो वो ध्यान से उनकी कहानियां सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी। तो आज की कहानी जो है होटल वाली आंटी को समर्पित है, और मैं अच्छे से इस कहानी को सुना पाऊं ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये कहानी उनको समर्पित। और आप, एक था बहुत बड़ा जंगल और उस जंगल में थे बहुत सारे पेड़ पौधे, कोई बड़े तो कोई छोटे, हरा भरा वो बहुत खूबसूरत सा जंगल था, बहुत खूबसूरत सा जंगल। और उस खूबसूरत जंगल में रहता था एक प्यारा सा अनोखा सा लंबी पूंछ वाला चूहा, और उस चूहे का नाम था रंगीला चूहा। और वो चूहा सच्ची में बहुत खूबसूरत था और उसको अपने जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते थे। वो सब जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, रंगीला चूहा के अंकल आए। उन्होंने रंगीला चूहा को देखा और कहा, तुम सारा समय मस्ती करते रहते हो, कभी पेड़ों में चढ़ जाते हो, कभी कुतर कुतर के इतनी सारी चीजें खाते हो, कभी सारे पक्षियों से बातें ही करते रहते हो। अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे। रंगीला चूहा जोर जोर से रोने लग गया। नहीं चाचा जी, मुझे जो है जंगल में ही रहना है। जंगल में मेरे इतने प्यारे प्यारे से दोस्त हैं। मेरा मोर है इतना प्यारा सा दोस्त, मेरा डक्की प्यारा सा दोस्त है, भालू भी है मेरा प्यारा सा दोस्त। अंकल ने कहा, नहीं, शहर चलोगे और पढ़ाई भी करोगे और काम भी करोगे। रंगीला चूहा बहुत रोया, सब सब करके आंसू उसके उसने अपने दोस्तों से गले मिल मिल के रोया। हाँ, मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। सब दोस्तों ने उसको प्यार से बाय बोला। बाय रंगीला चूहा, बाय, आराम से जाना, हमें भूल मत जाना। रंगीला चूहा ने सब लोगों को बड़े प्यार से देखा और कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं भूलूंगा, तुम सब मेरे दोस्त हो। और जब रंगीला चूहा शहर में पहुंचा तो शहर में क्या देखता है, इतनी सारी मोटर गाड़ी, इतनी आवाजें, कितना शोर है यहाँ तो, मोटर गाड़ी, पापा पापा। रंगीला चूहा ऐसे बचा, अरे ये आवाज कहां से आ रही है। उसने देखा आसपास, अरे यहाँ तो पेड़ भी कितने कम हैं,
हमारे जंगल में तो इतने सारे पेड़ थे, कोई बड़े कोई छोटे। यहाँ तो इतना शोर है, लेकिन रंगीला चूहा जो था हर जगह एडजस्ट हो जाता था। उसने वहां भी प्यारे प्यारे से दोस्त बनाए, प्यारा सा मिट्ठू, प्यारा सा तोता, टें, टें। और प्यारा सा तोता रंगीला चूहा के लिए अमरूद लेकर आता था, कभी कभी दूसरी चीजें लेकर आता था। तो रंगीला चूहा बहुत खुश होता था और उसने थोड़े समय में ही सब लोगों को अपना दोस्त बना लिया था। चाहे वो मिट्ठू तोता था, चाहे प्यारा सा कौवा था, सब लोग उसके प्यारे प्यारे से दोस्त बन गए थे। एक बार रंगीला चूहा ने देखा कि अरे शहर के लोग कितने कपड़े पहनते हैं। उसने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी सब लोग ये कितने अच्छे अच्छे बन के रहते हैं, सारे इंसानों से आहा इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो चाचा जी ने अकड़ कर कहा, अरे रंगीला, सारे इंसान लोग जो है परफ्यूम लगाते हैं। रंगीला चूहा को ये बहुत अच्छा लगा कि सब लोग परफ्यूम लगाते हैं और खुशबू आती है उनकी बॉडी से पूरी। रंगीला चूहा उस दिन पूरा दिन यही करता रहा, और उसने देखा कि सब लोग बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े पहनते हैं। कोई चुन्नी ओढ़ता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई घाघरा पहनता है। उसे बहुत अच्छा लगता था, यार इतनी अच्छे कपड़े पहनते हैं इंसान लोग, और पुचुक भी लगाते हैं ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। और अपने कानों में ये बड़े बड़े से कुछ पहन भी लेती हैं, छोटे छोटे पेड़ पहन लेती हैं, क्योंकि रंगीला चूहा को मालूम नहीं थे ना ये पेड़ नहीं, ये तो इयररिंग्स हैं। एक बारी रंगीला चूहा घूम रहा था, ला 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 ला, और अचानक रंगीला चूहा ने देखा, इतना सुंदर कपड़ा। रंगीला चूहा ने ऐसे करके देखा, वाह कितना सुंदर कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा। इतना सुंदर कपड़ा, सुंदर सा कपड़ा, इतना प्यारा मुलायम कपड़ा। रंगीला चूहा ने कहा कि ठीक है, मैं भी इंसानों की तरह सुंदर सा कपड़ा पहनूंगा। और वो सबसे पहले धोबी घाट गया, और धोबी घाट से धोबी जोर जोर से पट 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 कपड़े धो रहे थे। रंगीला चूहा ने एक धोबी को बोला, धोबी भैया नमस्ते। धोबी भैया, मेरे पास ना ये लाल रंग का सुंदर सा कपड़ा है, आप इसको धो देंगे क्या? सुंदर सा कपड़ा है, देखिए कितना सुंदर कपड़ा है, हाँ मुलायम सा है, आप इसे धो दो ताकि ये चमक जाए। धोबी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, तुम्हें मालूम नहीं है कितने सारे कपड़े मुझे धोने हैं, भागो यहाँ से।
रंगीला चूहा ने कहा, छोटा सा ही कपड़ा है, आप इसको धो दो। धोबी ने और गुस्से से देखा, जाते हैं। रंगीला चूहा ने कहा, अच्छा, इतना कपड़ा धोने में आपको मुश्किल आ रही है, इतना प्यारा से कपड़े को धोने में। फिर रंगीला चूहा को एक तरकीब सूझी और वो साबुन के ऊपर खड़ा हो गया और उसने ऐसे हाथ किया और धोबी की तरफ देखकर कहा, रात में मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे कपड़े कुतरेंगे वो, मैं खड़ा तमाशा देखूंगा। धोबी ने कहा, अरे 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 भाई चूहे, ये तूने क्या बोल दिया? रंगीला चूहा ने कहा, आपने सही सुना, मैं रात को आऊंगा और अपने सारे दोस्तों को लेकर आऊंगा। मिट्टू, कौआ और मेरे चूहे साथी तुम्हारे सारे कपड़े कुतर देंगे। धोबी ने कहा, अरे अरे भूल हो गई, माफ कर दो जी, मैं तुम्हारा आज ही कपड़ा धो देता हूँ। और धोबी ने फटाफट कपड़े धोए। रंगीला, तुम्हारा प्यारा सा कपड़ा धुल गया। और धोबी ने बहुत प्यार से रंगीला चूहा को उसका कपड़ा दिया, ले लो, तुम्हारा कपड़ा धुल गया और खुशबूदार धुल गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और रंगीला चूहा ने बड़े प्यार से धोबी को धन्यवाद बोला, थैंक यू, शुक्रिया। और फिर चल पड़ा दर्जी के पास। दर्जी जो था वो कपड़े सिल रहा था। ला ला ला। रंगीला ने कहा, दर्जी भैया गुड आफ्टरनून। दर्जी ने बड़े उससे देखा, हाँ गुड आफ्टरनून। अपनी ऐनक को नीचे खिसकाते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मियाँ, किस लिए आए हो मेरी दुकान में? रंगीला चूहा ने कहा, दर्जी अंकल, ये मेरे पास प्यारा सा कपड़ा है, आप इसकी सुंदर सी टोपी बना दो। दर्जी ने कहा, लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला, क्या बात है, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं सिलने के लिए और मैं तुम्हारी टोपी सिलूं? रंगीला चूहा ने कहा, प्लीज सिल दो मेरी प्यारी सी टोपी। दर्जी ने कहा, नहीं, मेरे पास समय वमय नहीं है, और देखो कितने सारे कपड़े हैं मेरे पास सिलने के लिए। रंगीला चूहा टुक करके दर्जी की कैंची के ऊपर खड़ा हो गया और हाथों को ऐसे करके बोला, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे कपड़े कुतरेंगे वो, मैं खड़ा तमाशा देखूंगा। अरे, दर्जी ने कहा, अरे क्या बोल रहे तू, क्या बोल रहे? बस मेरी प्यारी सी टोपी सिल दो और मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। दर्जी ने कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा तो तुम मेरे कपड़े कुतर दोगे? हाँ, सिल दो ना मेरी टोपी। दर्जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तेरी टोपी सिल दूंगा, बाबा मेरे कपड़े मत कुतरना। रंगीला चूहा ने बड़े
प्यार से मुस्कुरा के देखा, क्या ठीक है, मैं नहीं कुतरूंगा और मैं यही खड़ा हुआ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी टोपी सिलने का। दर्जी ने फटाफट बड़े प्यार से रंगीला चूहा की टोपी सिली। रंगीला चूहा बड़ा खुश हो रहा था अपनी टोपी को बनते हुए देखकर। टिंग टिंग, ला ला ला, सुंदर सी टोपी बनाऊं इस चूहे के लिए, सुंदर सी टोपी बनाऊं इस चूहे के लिए, ओ सुंदर सी टोपी बनाऊं। टोपी बनके जब तैयार हो गई तो रंगीला चूहा ने कहा, अरे मेरी टोपी तो बन गई है, अब मैं इस पे प्यारा सा गोटा लगाऊंगा, सितारे लगाऊंगा, ताकि मेरी टोपी और शाइन करे और चमके, कितना अच्छा होगा। फिर वो गोटे वाले के पास जाता है और बड़े प्यार से गोटे वाले को बोलता है, गोटे वाले भैया, मेरी टोपी में गोटे और सितारे लगा दोगे क्या? तो गोटे वाले भैया कहता है, अरे बहुत काम है, तुम जाओ यहां से। और गोटे वाला बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है, सुना नहीं, जाओ यहां से। रंगीला चूहा थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि प्लीज सिल दो प्यारा सा। वो नहीं मानता गोटे वाला। तो इतने में रंगीला चूहा खड़ा होता है और फिर वही गाना गाता है, रात में मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे कपड़े उतरेंगे वो, मैं खड़ा तमाशा देखूंगा, मैं खड़ा तमाशा देखूंगा, मैं खड़ा तमाशा देखूंगा। गोटे वाला ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है, कहता है, अच्छा तुम मेरे कपड़े कुतरोगे, दो 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 अपनी टोपी दो फटाफट, मैं फटाफट गोटा लगा देता हूँ। और गोटे वाला फटाफट गोटा लगाता है। गोटा लगाऊं, सुंदर सा गोटा इस प्यारे से चूहे की टोपी में, ओ प्यारे से चूहे की टोपी में, ओ सुंदर सी कपड़े से, लाल रंग के कपड़े से गोटे लगी हुई टोपी तैयार हो जाती है। सुंदर सी उस प्यारी सी टोपी को देखकर चूहा काफी देर तक सोचता रहता है और टोपी को कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और बहुत खुश होता है। और फिर धीरे धीरे अपने सिर में पहनता है। कितनी प्यारी सी टोपी है, प्यारी सी टोपी गोटे वाली। धोबी ने धोई, धोबी ने धोई, धोई धोई धोई, चप चप टप टप। दर्जी ने सिली, चिक 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 चिक। गोटे वाले ने गोटा लगाया, प्यारी सी टोपी बन गई। और फिर अपनी प्यारी सी टोपी को देखकर चूहा, क्योंकि वो गांव से शहर में गया था ना, और वो शहर था मुंबई, और वो गाने भी सुनता रहता था, तो फिर वो अपनी टोपी को देखकर प्यारा सा गाना गाता है, मेरा तुमसे है सिर्फ इतना है कहना, बस मेरे ही रहना,
कसम से तुम, मेरा तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, कसम से तुम। और प्यारी सी टोपी सुबह पहन के बहुत इतराता है, कभी ऐसे झूमता है, कभी ऐसे, कभी इतना खुश होता है अपनी टोपी को देख के। सितारों वाली टोपी सबको कैसी लगी? कैसी लगी?